हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज हम देखने वाले हैं। 50 क्वेश्चन देखेंगे। अगर कल का वीडियो आप लोग नहीं देखे तो ज़रूर जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है सेट 1 का है। यहाँ पर देख सकते हैं 10th क्लास मॉडल पेपर 2025। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा हमसे, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम करते चलेंगे क्वेश्चन और आंसर डायरेक्ट, ठीक है। तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये जो किस लिपि में लिखी जाती है आप लोग जानते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आया है, ठीक है, और आगे भी आएगा। और कंपटीशन में भी ये जो है पूछ लिया जाता है, इसलिए जो है आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। याद रखिएगा, काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता है। जब आप लोग जो है भरिएगा फॉर्म तो उस टाइम भी जो है भरना रहता है, ठीक है। आप लोग जो एग्ज़ाम में भरते हैं तो उसमें भाषा लिखा हुआ रहता है, तो उसमें लिखिएगा देवनागरी लिपि में जो है लिखेंगे। क्लियर, आप लोग ध्यान रखिएगा ये इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चल चुपचाप बना बना अपनी रोटियां। तो ये जो है तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। यह कथन जो है बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र का है। तो ये जो है कहानी के किस पात्र का है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखक की पत्नी निर्मला का है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद गुरु नानक हिंदी की किस जो है विभक्त धारा के एक प्रमुख कवि हैं। तो यहाँ जो है भक्ति धारा के जो है कवि कवि है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 53 का राइट आंसर बी हो जाएगा, निर्गुण संत भक्ति धारा का, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कृष्ण भक्त कवि रखखान किस छंद में जो है सिद्ध थे। तो यहाँ पर जो है रखखान किस शब्द में छंद में जो है सिद्ध थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 54 का जो है राइट आंसर आप सभी के लिए हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर सवैया राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कवि घनानंद किस मार्ग को जो है अति सुधो कहते थे। तो किस मार्ग को जो है अति सुधो कहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है आराम से आप लोग अगर बुक पढ़े होंगे एनसीईआरटी वाला तो बना सकते हैं, कोई हार्ड प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लीजिए, प्रेम मार्ग को कहते हैं अति सुधो, ठीक है। उसके बाद कवि प्रेमघन का जो है पूरा नाम है, तो क्या है तो ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ेंगे। 57 नंबर देखेंगे। पाठ्य पुस्तक में जो है भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से जो है संकलित है। तो यहाँ पर संकलित बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 57 का राइट आंसर आप सभी के लिए हो जाएगा। 57 का जो है राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ग्राम्य राइट आंसर हो जाएगा। कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलते हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पर्सन जो है काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, खेत खलिहानों में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। तो बी आर नारायण जो है किस कहानी का अनुवाद किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए दही वाली मगमा, ठीक है। ये जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है पंक्ति, मंगू को झूठ लार जो है लड़ाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है। यहाँ पर जो है आदत डाली हो तो जानवरों को भी जो है पखाना पेशाब कहाँ करना और कहाँ ना करना इसका ख्याल आ जाता है। तो यह कथन जो है माँ शीर्षक कहानी के किस पात्र का है। तो यहाँ पर जो है लाइन दिया गया है, ये जो किस पात्र ने कहा है ये बात। तो यहाँ पर ये बताना है। तो माँ जी की बहू का, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं।
टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का जो है ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्युत के। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। वल्ली जो है अम्माल के गांव का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 62 का जो है राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मुनाडीपट्टी नाम था। उसके बाद धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का नाम है। तो यहाँ पर जो है धरती कब तक घूमेगी, इसमें जो है कैलाश की पत्नी का क्या नाम था, ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पात्र का नाम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए राधा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ना, बीच बीच से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस तरीके का जो जब तक कहानी नहीं पढ़िएगा तो ध्यान में नहीं रहेगा, इसलिए कहानी भी पढ़ना चाहिए और क्लास में जब मैम लोग पढ़ाती हैं तो उसको भी सुनना चाहिए, उससे भी याद रहता है। ठीक है, और ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, ना कि जो है हल्ला करना चाहिए क्लास में। क्लियर? तो ये सब चीज़ जो है ध्यान रखिए पढ़ाई करते टाइम। मानव का जो है रचा हुआ सूरज मानव को भाफ बनकर जो है सोख गया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो ये जो है पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो हिरोशिमा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आप लोग लाइन देखेंगे उसी टाइम पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, कुंवर नारायण। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। कवि रेनर मारिया जो है रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ जो है, यहाँ पर जो है पूछा गया कहाँ विश्राम करती है। तो ये जो है कहाँ विश्राम करती है ये बताना है, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चट्टानों की ठंडी गोद में। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। देखिए एक बार में अगर याद नहीं है तो दोबारा से देख लीजिएगा, जरूर याद हो जाएगा पर्सन। ठीक है, कवि रेनर मारिया जो है रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान भी जो है एकाकी और निरुपाय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए भक्त के बिना। क्लियर? उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। समकालीन हिंदी कवि की कवयित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो अनामिका का जो है जन्म कहाँ हुआ था तो ये बताना है। तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था, अपना बिहार में हुआ था। क्लियर? उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। कवयित्री अनामिका के अनुसार दृष्टि की विकास कथा के प्रथम अक्षर क्या है? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर बताना है इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए सी ऑप्शन। पहली विफलता पर छलके आंसू। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। हमारी नींद शीर्षक कविता के धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? तो ये जो है देवी जागरण कहाँ हुआ ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरीब बस्तियों में, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उत्साह बिस्मिल्लाह खान खा कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन। ठीक है, संगीतमय कचौड़ी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो है दिया गया है लाइन। मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 72 का राइट आंसर जो है दीदी कहती थी। ठीक है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं अगर मछली खरीदते होंगे तो। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का जो है सूत्रपात किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य
अज्ञा, यानी कि अज्ञा जिनको हम लोग बोलते थे। ठीक है, तो इनका जो पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन शीर्षक कविता पर्यावरण, मनुष्य और जो है सभ्यता के विनाश की अंतव्यर्था को जो है अभिव्यक्त करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मगमा किसके मन को बस में करने का 3-4 गुर जो है माँ जी को बताती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका 75 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, बहू के। ठीक है, उसके बाद सीता अपने 2-4 पूर्व जो है पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ से निकल गई? तो ये जो है कहाँ से निकल गई थी, तो ये बताना है। तो 76 का जो है राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, घर से निकल गई। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक हैं? तो निराला की जो साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? तो राम विलास शर्मा, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं? तो उड़िया के जो है प्रमुख कथाकार जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सातकोड़ी होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कवि जीवनंद दास यदि अगले जन्म में हंस बने तो वह हंस किसका होगा? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ए, किसी किशोरी का। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लाइन दिया गया है, महात्मा गांधी जी की दृष्टि में सबसे उदात्त और जो है बढ़िया शिक्षा क्या है जो बच्चों को जो है मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते भी होंगे। ठीक है, अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी जी के जो है जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो किस रूप में मनाया जाता है तो आप लोग जानते भी होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अहिंसा दिवस के रूप में भी जो है मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अवेन्यू शीर्षक पाठ्य के अनुसार एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो उत्तर हो सकता है? तो ये जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप जैसी तुम कविता हो। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो बिरजू महाराज जो थे अपना जज जो है किसे मानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अपनी जो है अम्मा को मानते थे। राइट। उसके बाद ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लक्ष्मी किसका रुख देखकर जो है सशंकित हो उठी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 84 का जो है ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गुरुनिधि का। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किस की जो है सहायता से पापती की आंखों के भीतर भाग का जो है परीक्षण किया? तो ये जो है किसकी सहायता से किया था ये बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्थलम स्कोप की। ठीक है, उसके बाद भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? तो किस भाषा में रचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 200 जो है 52 वैष्णव वन की जो है वार्ता के अनुसार कवि राजखान को किसके जो है पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 का सी ऑप्शन। ठीक है, विठल नाथ ने राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो यहाँ पर
अबोध मूर्त के बारे में बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनता। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। परंपरा का जो है मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य के मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उसे जो है परिणाम मात्र से जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आदिम भावनाएं। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। गुणकर मूले के अनुसार किस नाटक ग्रंथ में जो है पाटलिपुत्रा यानी कि पटना को नगर कहने की जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 90 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पदतार डी डिक्तम में। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता, कौन तब कभी जवाब देता, क्या देते थे जवाब। तो ये कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा, नहीं तो चलिए हम अभी बता देते हैं, दोस्त। ठीक है, ये बोलते थे कभी दोस्त, तो समझ जाता था पेड़। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट पर्सन। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा जो है ड्रॉ को के जो है डॉ को क्या समझता था। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आराम से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए, अगर नहीं पता है तो माँ, यानी कि ये जो है डॉ है और ये जो बिंदु है, तो पेट में बैठा ये जो है बच्चा समझता था माँ है। ठीक है, तो इसलिए जो है माँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्नड़ साहित्य के जो है प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। तो श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कोलार कर्नाटक में। ठीक है, माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह जो है मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, हाथ का रुमाल जो है फटकार कर। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। बिरजू महाराज की शिष्या रेशमी वाजपेयी जो है रंग कर्म की किस पत्रिका की संपादक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 95 का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नटरंग राइट आंसर हो जाएगा। कवि घनानंद किस मुगल बादशाह को यही जो है मीर मुंशी का काम करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 96 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीले। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार किस भाषा के जो है अध्ययन ने मानव जाति को संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप से पहली बार प्रकट कर दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यूनानी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। कवि जीवनानंद दास की भाषा के जो है सर्वाधिक सम्मानित एक चर्चित कवियों में से एक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 98 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए सी ऑप्शन। ठीक है, बंगला। क्लियर। उसके बाद चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ्य के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार वर्ज किसी हड्डियों से बना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, दीघिचित मुनि की। उसके बाद चलिए, अभी तक अगर आप लोग देखें वीडियो तो आप लोग पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं और इस तरीके के पर्सन जो है मिलेंगे आपको, तो एक लाइक कर दीजिएगा छोटा सा बस। ठीक है, उसका चलिए लास्ट पर्सन देख लेते हैं इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि जो है अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषाविद थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 100 का ए ऑप्शन, सच्चिदानंद जो है हीरानंद वात्स्याय अज्ञा, जिसे हम लोग बोलते हैं अज्ञा। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी भाषा का इनके पास जो है ज्ञान था।
तो चलिए इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।